Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarchit Kaur. This is our science lecture for class 4th. Few days ago, we have started our 5th chapter, Force, Work and Energy. Today, we will continue our 5th session of this chapter. Different types of energy, right? In the previous lecture, we have done अबाउट एनर्जी डिफरेंट सोर्सेस कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, जैसे सोलर एनर्जी थी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, कौन कौन से सोर्सेस से हमें एनर्जी मिलती थी, राइट। नाउ वी विल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू अवर 5th सेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। वी नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क, राइट। हमें पता है कि अगर हमने भी काम करना है, हमें भी कोई काम करना होता है, देन हमें भी फूड की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जिस मोशन की वजह से एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अ रोलिंग बॉल, बॉल को रोल करना है। मूविंग कार, कार को मूव करना है। फ्लोइंग वाटर हैव काइनेटिक एनर्जी। कोई भी वर्क है, कोई भी हम किसी टॉय के साथ खेल रहे हैं या किसी भी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, वो किसकी वजह से होता है? जो एनर्जी उसकी मोशन की वजह से आती है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, राइट। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द पोजिशन और हाइट। किसी भी हाइट और पोजीशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं उसको? पोटेंशियल एनर्जी। वो बॉडी में स्टोर होती है, राइट। क्यों होती है? ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट, उस चीज़ की हाइट और उसकी मोशन की वजह से, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही नंगल डैम पे सबको पता है कि वहाँ पे डैम लगा हुआ है, वहाँ पे वाटर स्टोर है। एंड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नंगल डैम पे जो वाटर स्टोर है, जब वो हाइट पे उसको गिराया जाता है देन टर्बाइन्स चलती है, टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। जैसे उस डैम में वाटर स्टोर है, राइट, उस स्टोर्ड वाटर में क्या है? हाई पोटेंशियल ऑफ एनर्जी है। क्यों? बिकॉज वो उसको एक जगह पे इकट्ठा किया गया है। जब उसको मतलब उसका कुछ गेट्स को ओपन किया जाता है, देन एनर्जी जो वाटर है वो नीचे की तरफ गिराया जाता है। देन क्या होता है? वो उसकी एनर्जी की वजह से ही जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो रन करने स्टार्ट करते हैं। देन उसी की वजह से टरबाइन चलती है। टरबाइन की वजह से जनरेटर के थ्रू हमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, राइट। सो उस हाइट की वजह से वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हैज़ हाई पोटेंशियल एनर्जी दैट कैन यूज टू रन टरबाइन। टरबाइन को रन करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है, राइट। पता चल गया? जो मोशन की वजह से होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। जो किसी हाइट और पोजीशन की वजह से बॉडी में स्टोर होती है एनर्जी, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। जो देखो, एक तो मशीन के द्वारा काम हो रहा है, दूसरा एक पोजीशन की वजह से हो रहा है, राइट। जैसे हमने मोशन की बात की, वहाँ पे हम टरबाइन की बात कर लेते हैं, राइट। टरबाइन में क्या होता है? जो टरबाइन पर चलने रन होती है, जैसे टरबाइन के ब्लेड्स पे वाटर गिरता है देन टरबाइन रन होती है, राइट। टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। वो जब राइट वो तो मोशन की वजह से जो टरबाइन रन हो रही है वो तो मोशन की वजह से एनर्जी है। देन टरबाइन की क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जो वाटर हाइट से गिर रहा है टरबाइन के ऊपर में, टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर में, वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? मैकेनिकल एनर्जी, राइट। सो
सो मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स मोशन, या तो वो मोशन की वजह से होती है, और इट इज़ द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड ड्यू टू इट्स पोजिशन। हमने कंबाइंडली दोनों की एग्जाम, जो कैनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी थी, दोनों को कंबाइंड करके डैम की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ लेते हैं हम, मूविंग कार पॉजेस मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कार मूव कर रही है, राइट, उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई, उसके मोशन की वजह से, राइट। कंप्रेस्ड स्प्रिंग एंड स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी रबर बैंड को हम खींच रहे हैं, उसको पोजीशन चेंज हो रही है, राइट, ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। इलास्टिक की बात करें, वो कभी तो खींच लेते हैं, देन वो रिटर्न अपनी पोजीशन पे आ जाती है, दैट इज ऑल्सो मैकेनिकल एनर्जी, राइट। नेक्स्ट इज हीट एनर्जी, राइट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, राइट। वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम सन। जब हमने सोलर की बात की थी, देन वहाँ पे हमने बात की थी कि सोलर एनर्जी कैन बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट और लाइट की फॉर्म में हम एनर्जी को लेते हैं, राइट। सो वो हीट एनर्जी है जो हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, और बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, वुड, कोल एंड केरोसिन। जैसे हमने अब जो हमारे घर पे चूल्हे होते हैं, उसमें हम वुड को यूज़ करते हैं एज आ फ्यूल, कोल को यूज़ किया जाता है, और केरोसिन ऑयल को यूज़ करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। जैसे हीटर्स होते हैं हमारे घरों पे, वो क्या होता है, जो हीटर्स हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। वो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, वो भी हीट प्रोड्यूस करती है, राइट। वी यूज़ हीट एनर्जी फॉर कुकिंग फूड को कुक करने के लिए, मूविंग इंजन, हीटिंग वाटर एंड इवन आर होम्स। यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई वही हीटर्स की, राइट। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, बिकॉज अगर लाइट ही नहीं होगी देन हमें डार्क एरिया में हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, राइट। सो वी गेट लाइट एनर्जी फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस। हमें लाइट कहाँ से मिलती है, नेचुरल सोर्स सच एज सन, मून, स्टार्स, वहाँ से मिलती है, एज वेल एज फ्रॉम द मैन मेड सोर्सेस, कैंडल, बल्ब, टॉर्च, इन सब चीज़ों से हमें लाइट मिलती है, राइट। जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइट कहाँ से मिलती है, हमें लाइट कितने सोर्सेस से मिलती है, 2 सोर्सेस से, 1 फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, 2 फ्रॉम द मैन मेड सोर्सेस। What are the examples of natural sources? Sun, moon and stars. What are the man-made sources? That are torch, bulb, candles, right? These are the man-made sources or artificial sources of energy, right? Move to next. Electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल दैट वी गेट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। जो एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। कहाँ कौन कौन से गैजेट है इलेक्ट्रिकल? बल्ब, फैन, आयरन, टेलीविजन वर्क यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज़ करके हमें मिलती है उसको क्या कहते हैं? एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल के बाद हम मूव करते हैं साउंड एनर्जी पे। साउंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट और मूव अप एंड डाउन और बैकवर्ड, फॉरवर्ड एट ग्रेट स्पीड। जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है, मूव करती है, या डाउनवर्ड जाती है, या फॉरवर्ड जाती है, या बैकवर्ड जाती है, उसकी वजह से जो ग्रेट स्पीड प्रोड्यूस होती है, रैपिड मोशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी, राइट। फॉर एग्जांपल व्हेन वी प्ले द वायलिन को जब हम यहाँ पे इमेज दी हुई है उसमें वायलिन को प्ले किया जा रहा है। एज वी प्रेस इट्स स्ट्रिंग, जब इसके स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं वो वाइब्रेट करती है एंड साउंड प्रोड्यूस करती है। सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं साउंड एनर्जी। कोई भी व्हीकल कि जब व्हीकल रन करते हैं वहाँ पे भी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। और डीजे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ टुडेज लाइफ। केमिकल एनर्जी, the energy is stored in the food we eat
और इन अ ऑयल, जो फूड हम खा रहे हैं उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या किसी भी ऑयल से, कोल से, इवन इन द बैटरीज दैट वी यूज़ इन आवर होम, इन आवर टॉयज एंड कार्स, उसमें जो एनर्जी होती है, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसमें, फ्यूल सेल्स होते हैं, सेल्स में एक पाउडर टाइप का होता है, राइट, उस वो क्या है, केमिकल एनर्जी है, राइट। For example, burning coal, chemical energy stored in the coal get changed into heat and light. Wood है, wood में, wood तो natural sources है, चलो उसको भी जब हम burn करते हैं then heat भी आती है और light भी आता है, right? It is also used to generate electricity. Electricity generate करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसको फ्यूल एनर्जी भी कहते हैं, राइट। केमिकल एनर्जी को जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इसको फ्यूल एनर्जी कहते हैं, राइट। So these are the different types of energy. So one lecture is pending of this chapter, we will do in next lecture. Thank you.